नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ की इज्जत लगता है दांव पर लग गई है। और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव में उतरे तो बीजेपी के बंटाधार को और बल मिल जाएगा। देखिए, इन सीटों पर अभी उपचुनाव की तारीख भी तय नहीं हुई है, लेकिन पार्टी ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा और उसके सहयोगी दलों का दावा है कि हम मिलकर सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन जिस तरह से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर, मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ रखा है और ऊपर से अखिलेश यादव ने पीडीए को बूथ लेवल तक पहुंचा दिया है, उससे योगी आदित्यनाथ की मठाधीशी मुश्किल में पड़ सकती है। लेकिन जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 पर एनडीए जीता था और 5 पर समाजवादी पार्टी। तो अब क्या होगा? अगर भाजपा इससे नीचे गई तो इसे योगी आदित्यनाथ का सूरज ढलने का संकेत माना जाएगा। योगी ने तो 10 की 10 सीटों जीतने का संकल्प रखा है, लेकिन यह असंभव से कुछ ही कम है। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दुर्गति को देखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है। देखिए, 14 जुलाई को लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 10 की 10 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव होने हैं 100% विजय हासिल करेंगे। लेकिन वो भी समझ रहे थे कि पार्टी का पुराना जलवा खत्म हो चुका है, जब मोदी के नाम पर जनता बूथ के बूथ छाप दिया करती थी। फिर भी पार्टी ने संगठन से लेकर बूथ स्तर तक तैयारियां तेज कर दी हैं। हर विधानसभा के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले विश्लेषकों का कहना है कि सभी 10 सीटों पर जीत का भाजपा का संकल्प हवा हवाई है। और सच यह है कि उपचुनाव वाली कई सीटों के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण भाजपा के पक्ष में है ही नहीं, और यह समीकरण जून में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा की तरफ मुड़ने की बजाय उसके और खिलाफ हुए हैं। मतलब उपचुनाव के समय पार्टी के लिए स्थितियां और भी चुनौतीपूर्ण होंगी। चलिए जरा इसको समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, भाजपा ने उनमें से मझवा और कटहरी सीट सहयोगी निषाद पार्टी को दी थी, जबकि करहल, मिल्कीपुर, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर और सीसामऊ में अपने उम्मीदवार उतारे थे। निषाद पार्टी मझवा में जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी, लेकिन कटहरी में उसे हार का सामना करना पड़ा था। वहीं भाजपा ने जिन 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से उसे सिर्फ खैर, गाजियाबाद और फूलपुर में जीत नसीब हुई थी। बाकी की 5 सीटें सपा ने जीत ली थी, जबकि 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई थी। जयंत चौधरी उस समय अखिलेश यादव के साथ हुआ करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मोदी का दामन थाम लिया था, तो वो 1 सीट अब मान लीजिए एनडीए के पास। अब देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में फूलपुर में भाजपा उम्मीदवार ने 3000 से भी कम वोटों के अंतर से सपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया था। वहीं खैर और गाजियाबाद में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी इन 2 सीटों पर उसकी स्थिति बेहतर मानी जा रही है। लेकिन करहल और कुंदरकी जैसी सीटों पर तो समाजवादी पार्टी ने भाजपा को उड़ा दिया था। इसी तरह मिल्कीपुर, सीसामऊ, कटहरी और मीरापुर जैसी सीटों के नतीजे भी भाजपा के पक्ष में नहीं रहे थे। इनमें से 2 सीटें, अयोध्या के मिल्कीपुर और मैनपुरी की करहल सीट, भाजपा के लिए वो नासूर है जो हर पुरवाई के साथ उसे टीस देती है। खासकर अयोध्या के मिल्कीपुर 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के गोरखनाथ को हराकर सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अवधेश प्रसाद ने 2024 लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट से भाजपा को हराकर वो कर दिखाया जिस पर भाजपा अभी भी यकीन नहीं कर पाती। अवधेश प्रसाद के लोकसभा पहुंचने से ही मिल्कीपुर सीट खाली हुई है, लेकिन इस सीट पर उपचुनाव के लिए बीएसपी ने राम गोपाल कोरी को प्रत्याशी बनाकर मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। मतलब ऐलान नहीं हुए चुनाव के और प्रत्याशी घोषित कर दिया।
हालांकि रामगोपाल कोरी 2017 में भी इसी सीट से चुनाव लड़े थे और तब उन्हें 46,000 वोट मिले थे। यह सीट भाजपा के लिए नाक का सवाल बन गई है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित किया था और उन्होंने अयोध्या का दौरा भी किया था। अब आइए करहल विधानसभा सीट पर। तो ये सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई थी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी को हराकर भाजपा अयोध्या में मिली मात का बदला लेना चाहती है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई नेता और मंत्री वहां भाजपा के लिए समीकरण को अनुकूल बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत मुश्किल है क्योंकि पीडीए का नारा चल पड़ा है और अब इस नारे को लेकर अखिलेश यादव माइक्रो मैनेजमेंट में जुट चुके हैं। एक तीसरी सीट है मिर्जापुर की मझावा। हमने बताया कि वहां से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद जीते थे, लेकिन विनोद कुमार बिंद के सांसद बनने से यह सीट खाली हो गई। इस सीट पर दलित, ब्राह्मण और बिंद की आबादी 60 हजार है, लेकिन 30,000 कुशवाहा है, 22,000 पाल, इतने ही मुसलमान, 20,000 राजपूत और 16,000 पटेल। इसमें से एक भी बिरादरी का दिल डोला नहीं कि सीट गई। फूलपुर के सीट का भी यही हाल है। बीजेपी के विधायक प्रवीण पटेल सांसद बन चुके हैं। इस सीट पर 75,000 दलित हैं, 70,000 यादव हैं और इसके अलावा 50,000 मुसलमान हैं। ये तीनों ही तबके इस समय भाजपा के पक्ष में तो नजर नहीं आते, तो ये भी सीट फंसी हुई है। अब देखिए कि एक तरफ भाजपा बुरी तरह से अंदरूनी कलह की शिकार है और सहयोगी दलों ने उसे सीट बंटवारे को लेकर भारी दबाव में ले रखा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने पिछड़ा, दलित और मुसलमान फार्मूले पर बूथ स्तर तक घेराबंदी शुरू कर दी है और अगर इस घेराबंदी में कांग्रेस भी शामिल हो जाती है तो योगी आदित्यनाथ के लिए भारी मुश्किल खड़ी होनी तय मानिए। उन्होंने खुद ही इस उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले रखी है। इस उपचुनाव में कम से कम पिछले प्रदर्शन को दोहराना योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गया है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इन 10 सीटों के लिए उन्होंने अपने 30 भरोसे मंत्रियों को प्रभारी बनाया, मतलब हर सीट पर 3 मंत्री। इसके अलावा एक कोर कमेटी बनाई गई है जिसमें खुद मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, राज्य के कुछ बड़े नेता और कुछ केंद्रीय नेता। इन सब ने 2-2 सीटों की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। इसके ऊपर हर सीट पर प्रभारी और सह प्रभारी अलग से। अब सोच लीजिए कि इतने छोटे चुनाव में कितनी बड़ी प्रतिष्ठा भाजपा की दांव पर लगी हुई है। भाजपा क्या, योगी की कहिए। अब कहा जा रहा है कि योगी ने बीड़ा तो उठा लिया है, लेकिन खुद उन्हें ही आत्मविश्वास नहीं है कि जिन लोगों को उन्होंने काम पर लगाया है वो वाकई काम कर भी रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। ये एक ऐसी जंग है जिसमें पहली बार योगी और मोदी दोनों को एहसास हो रहा है कि उनके नाम के पोस्टर में न जादू बचा है और ना ही जलवा। जो करना है वो संगठन करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।